आप सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज के मेरे इस वीडियो का शीर्षक है बच्चों को खेलने दे मिट्टी में, वो नहीं होंगे बीमार। हाल ही में एक अमेरिका से भी खबर छपी थी कि अगर आप बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, उनका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा और बच्चे हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा के दौर में, भौतिकता के इस दौर में, आधुनिकता के इस दौर में हम सब अपनी परंपराओं से पीछे हटते जा रहे हैं और जिसका सीधा सीधा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, बच्चे जितना मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतने वो कम बीमार होंगे, उतने वो प्रकृति से जुड़े रहेंगे, उतने वो स्ट्रेस में कम आएंगे और उनका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। आपने सुना होगा जब बच्चे का जन्म होता है, अब वर्तमान में ये प्रथा अब पता नहीं प्रचलित है या नहीं है, लेकिन आज भी कुछ गांवों में, कुछ परंपराओं में यह परंपरा जीवित है कि बच्चे को जैसे जन्म होता है तो एक बार बच्चे को जमीन पर लेटाया जाता है, उसको सीधा प्रकृति के संपर्क में लाया जाता है और उसके बाद देखा होगा आपने कि बच्चे को खेलने के लिए मिट्टी में ही छोड़ा जाता है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 4 महीने का, 5 महीने का, उसके बाद बच्चा बैठने लगता है, उसके बाद बच्चा थोड़ा चलने लगता है, घुटनों के बल, हाथों से घुटनों से चलता है और मिट्टी में बच्चा खेलता है, पूरे आनंद में रहता है। आजकल देखा होगा कि बच्चों को मिट्टी में पैर भी नहीं रखने दिया जाता है और बच्चे का स्वाभाविक नेचर है कि वह न चाहते हुए भी मिट्टी की तरफ आकर्षित होता है। मिट्टी में लौटना, पलटना, मिट्टी उछालना उसको बड़ा अच्छा लगता है। देखा होगा आपने कि मिट्टी की सुगंध बहुत अच्छी होती है, वो बच्चे को आकर्षित करती है, बच्चा खाना भी चाहता है उसको। अगर मिट्टी साफ सुथरी, कंकर रहित और बहुत ही अच्छी मिट्टी है, अगर थोड़ा बहुत बच्चा खा भी लेता है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करती हो। पहले बच्चे खाते भी थे। हालांकि मिट्टी खाना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा खेल है उसमें आराम से। अब आजकल घरों में मिट्टी है ही नहीं, यानी फर्श फर्श फर्श, इतनी चिकनी फर्श कि बच्चा गलती से उस पर गिर भी जाए तो बच्चे का हाथ पैर टूट सकता है। पहले बच्चा गिर भी जाता था दौड़ते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, तो उसको चोट की कोई संभावना नहीं होती थी क्योंकि पूरे घर में, पूरे आंगन में मिट्टी होती थी। लेकिन इस वर्तमान के दौर में मिट्टी बच्चे को देखने को भी नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि आपकी गलियारें, आपके रोड और आपके घर के अंदर तो सारा फर्श है, टाइलें हैं, मार्बल है, जिस पर आए दिन कोई ना कोई, हर घर में जरूर कोई ना कोई घटना होती है। कोई दादा कभी गिर जाता है, कभी बच्चा गिर जाता है और काफ़ी मौतें भी हुई हैं इन टाइलों पर, इन चिकनी फर्श पर, बाथरूम में, आपकी स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर। बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों के साथ ट्रेजेडी हुई है, इंजरी हुई है और कुछ लोग तो एक्सपायर भी हो गए हैं। ऐसा मेरे काफ़ी सुनने में आया है कि पैरों से बच्चा गिर गया, बच्चा चलते चलते गिर गया, उसकी कोहनी टूट गई, उसकी कलाई टूट गई, उसके नासिका पर चोट लगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिस्पर्धा, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से हम बच्चों को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं और मिट्टी तत्व से उनको दूर करते जा रहे हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको सबसे पहले मिट्टी पर लेटाया जाता है, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि बच्चा मिट्टी की तरफ ही भागता है, मिट्टी में खेलना पसंद करता है। लेकिन
धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तब भी वो मिट्टी की तरफ जाता है। और स्कूल में आने के बाद भी वो मिट्टी के संपर्क में ही रहना चाहता है, कपड़े उतारना चाहता है, और मिट्टी में कभी वो कुछ बनाता है, कभी मिट्टी से कुछ बनाता है। आपने देखा होगा तरह तरह की चीज़ें वो बनाना चाहता है। आज भी अगर आप छोटे बच्चों को छोड़ेंगे, मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को, शहर के बच्चे जब गाँव में जाते हैं तो वो नंगे पैर हो जाते हैं और मिट्टी में जाकर और कहीं मिट्टी को गीला करते हैं, उससे कुछ घर बनाते हैं, जो भी उनको पसंद होता है वो बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ सूखी मिट्टी से ऐसे कुड्डी सी बनाते हैं, कोई घर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तरह तरह की बच्चे एक्टिविटी करते रहते हैं, कोई उसमें पेड़ उगाता है। तो जैसे ही बच्चा और बड़ा होता है, वह फिर भी मिट्टी के संपर्क में रहना चाहता है, वह अपनी परंपराओं से जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन हम आधुनिक पढ़े लिखे लोग बच्चों को मिट्टी से जोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हमारा बच्चा कहीं इस मिट्टी के चक्कर में पीछे रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पूरी तरह से तमाम उम्र, यानी वो बच्चा कम से कम 80-90-100 साल तो जिए और बिल्कुल फिट होकर जिए। ये नहीं है कि बच्चा जन्म अभी लिया है, 4 साल के बच्चे को चश्मा संभालना पड़ रहा है, 6 साल के बच्चे को चश्मा संभालना पड़ रहा है, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस, और फिर वो जीवन भर दुखी रहता है, फिर बाल उड़ जाते हैं, चश्मा लग जाता है, कोई ना कोई शरीर में और डिफॉर्मिटीज हो जाती है और पूरी उम्र वो घसीटता रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें बच्चे की क्या गलती है? ये गलती तो माता पिता की है कि उन्होंने उनको ये अवसर नहीं दिया, उन्होंने उसको मिट्टी से दूर रखा, क्योंकि माता पिता स्वयं बिजी रहते हैं, स्वयं व्यस्त रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बच्चों को मिट्टी संपर्क में लाइए, मिट्टी में खेलने दीजिए। मैंने कुछ शहरों में देखा है कि स्पेशल बच्चे के लिए मिट्टी डलवाते हैं, 2-4 कट्टे मंगवाते हैं या बोरियां मंगवाते हैं और वो डाल देते हैं। तो उसमें कुछ लोग सब्जी भी उगाने की कोशिश करते हैं और बच्चे को खेलने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। कहीं भी आप पार्क में जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो मिट्टी आजकल मिलती ही नहीं है, और मिट्टी से तो काफ़ी बच्चों को आजकल एलर्जी होने लग गई है। आपने देखा होगा कि मिट्टी जो एलर्जी ठीक करती थी, आज मिट्टी की वजह से एलर्जी होने लग गई है। और मैं तो सोचता हूँ कि अब ये दौर है, आने वाले 10, 15, 20 सालों बाद क्या होगा बच्चों का, कैसे वो बच पाएंगे इस एनवायरनमेंट पोल्यूशन से। मिट्टी पॉल्यूटेड हो रही है, जल पॉल्यूटेड हो रहा है, खाद्य सामग्री सारी पॉल्यूटेड है, तो कैसे बच्चे बच पाएंगे, कैसे वो स्वस्थ रह पाएंगे? तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बच्चों के साथ अत्याचार ना करें, उन्हें मिट्टी में खेलने दें, उन्हें पूरा अवसर दें। एक कुछ वो बने या ना बने, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति, अच्छा समझदार इंसान जरूर बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में, आजकल गांव में भी, या आपने देखा होगा बंजारों के बच्चे हैं, लोहारों के बच्चे हैं, जो खानादाश लोग होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, जो इधर से उधर आते जाते रहते हैं, माइग्रेटेड पीपल जो होते हैं, जो गौ चराने वाले होते हैं, उनके बच्चे आज भी देखा होगा आपने प्रकृति की गोद में होते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, और कभी भी नहीं देखा होगा कि उनका कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मिट्टी तत्वों के संपर्क में रहते हैं। और वो जो लोग हैं, उनके माता पिता, वो भी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी देसी खाना खाते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं और मिट्टी तत्वों के संपर्क में रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम प्राचीन काल में पूरी तरह से मिट्टी से जुड़े हुए होते थे, यानी बच्चा खेलता भी मिट्टी में था, और जो घर बने होते थे, लिपाई पुताई होती थी, छापुर बने होते थे, वो भी मिट्टी के होते थे, क्योंकि मिट्टी में गर्मी और सर्दी दोनों को रोकने की क्षमता होती है। फिर आप जो माता जो दूध जमाती थी, वो आपकी जो शायद कढ़ावनी बोलते थे उसको, वो भी मिट्टी की होती थी। जो बिलौना होता था जिसमें दूध बिलोते थे, वो भी मिट्टी का होता था। और उसको बिलोने वाले जो रई होती थी, वो भी काठ की होती थी। और जिसमें घी रखा जाता था, वो भी मिट्टी का पात्र होता था। और रोटियां जो बनती थी, वो भी मिट्टी के तवे पर बनती थी। रोटियां परोसी जाती थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तन होते थे, या मिट्टी के नहीं तो दूसरे अच्छे जो बर्तन होते थे, लोहे के बर्तन या दूसरे स्टील के, तांबे के, इस तरह के बर्तन होते थे, जिनमें खाना खाने से भी कोई नुकसान नहीं होता था। इसके अलावा मिट्टी ही सोना हो, मतलब मिट्टी के ऊपर ही सोते थे नीचे बिछाकर,
जो आज भी जो कुएं पर लोग रहते हैं, मैंने सुना है कि जब मिट्टी को यानी खेत को जब फसल कटने के बाद जोतते हैं, यानी उसको हल से बाते हैं, तो उसके बाद उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। सूंघना चाहते हैं सब लोग और बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें नंगे पैर चलना भी चाहते हैं। उसके बाद वहाँ पर लोग सोते भी हैं। जब खेत खलियान निकालते हैं तो लोग मिट्टी पर बिछाकर और सोते थे। तो सीधा मिट्टी तत्वों के संपर्क में लोग रहते थे। खेतों में जब पानी देते थे तो लोग नंगे पैर पानी देते थे, तो पानी भी मिलता था, हवा भी मिलती थी, धूप भी मिलती थी, संपूर्ण शरीर को फायदा मिलता था और व्यक्ति की त्वचा पर चमक होती थी और यानी ग्लो होता था, और वो व्यक्ति बीमार भी नहीं होता था। यानी हर कदम पर, हर पल, हर क्षण व्यक्ति मिट्टी के ही संपर्क में रहता था और इसी वजह से वो बीमारियों से दूर रहता था। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि जब बारिश होती थी तो बच्चे गलियारे में खेलते थे। आप सबको याद होगा, आप सब गलियारे में खेलते होंगे। बारिश का पानी होता था, एक दूसरे पर आप कीचड़ भी उछालते थे, बच्चे पूरा कीचड़ हो जाता था। ऊपर से जब नाले चलते थे यानी आपकी छत से, तो उसके नीचे बच्चे नहाते थे तो सीधा पानी पड़ता था सर पर, कंधे पर, कमर पर, छाती पर, पेट पर, उसका भी हमें लाभ मिलता था। और बच्चे मिट्टी में भी लोट प्लेट मारते थे, उसका लाभ भी हमें मिलता था। और आपने देखा होगा कि दुल्हनडी का जो पर्व होता है, होली का जो पर्व होता है, उस समय भी हमारे देश में मिट्टी पूरे शरीर पर लगाई जाती है, मिट्टी का लेपन किया जाता है या कीचड़ उछाला जाता है। तो ये भी एक किस्म से मिट्टी के संपर्क में रहने के ही माध्यम थे। यानी जो भी खेल होते थे वो भी मिट्टी से जुड़े हुए होते थे। आप देखा होगा बच्चा पहले मिट्टी से ही, आपने भी बनाए होंगे कभी, हो सकता है कि मिट्टी के छोटा शेर बनाते थे, मिट्टी के क्ले मॉडलिंग बोलते हैं जिसको आजकल, मिट्टी से ही आपने हाथी बना दिया, मिट्टी से ही आपने घोड़ा बना दिया, मिट्टी से ही आपने किसी व्यक्ति की मूर्ति बना दी। तो मिट्टी से ही सारे क्रियाकलाप होते थे। आपका ऐसा कोई काम ही नहीं था जो मिट्टी के बिना होता हो। मतलब ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मिट्टी के संपर्क में जरूर आता था। वो चाहे किसी भी तरह से आए, चाहे वो किसी त्योहार की वजह से आए, चाहे खेतों में पानी देना हो, फसलों की रक्षा करनी हो, या कुछ भी ऐसा, कहीं ना कहीं वो संपर्क में जरूर आता था और वो उस चीज को एंजॉय करता था, वो मदमस्त रहता था, वो उसके लिए एक मनोरंजन का साधन भी थी। गांव में देखा होगा कि लोग खाली समय हंसी के ठाठे लगाते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी। तो आजकल तो चेयरों पे बैठने लग गए, अन्यथा पहले किसी चबूतरे पे या मिट्टी में ही बैठते थे और उन्हें बहुत लाभ मिलता था। कहने का मतलब यही है कि जन्म से लेकर जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हम बच्चे थे, बेबी थे, चिल्ड्रन थे, तब से लेकर और जीवन भर हम मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। और अंतिम यात्रा जब निकलती है, शव यात्रा जब निकलती है, उस समय जब हमें कुछ परंपराओं में आज भी मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है और हमारे यहाँ पर जलाया जाता है, तब भी नीचे रखकर ही जलाया जाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम मिट्टी तत्वों के संपर्क में रहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत कम बीमार हो, मैं इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों का चश्मा हटाने के लिए कुछ बताइए। आपने किसी जानवर को चश्मा नहीं देखा क्योंकि वो नंगे पैर रहते हैं। मेरे कहने का मतलब कि हर बच्चा बीमार है, हर बच्चा, किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है, किसी की इम्यूनिटी वीक है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को कागज से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है। मतलब एलर्जियां भी नई नई निकल कर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी तत्वों से दूर होते जा रहे हैं, वायु तत्वों से दूर होते जा रहे हैं, बच्चों को पैक रखते हैं, हम बंद रखते हैं हर चीज में। और आपने देखा होगा जो बच्चे कुश्ती करते हैं, कबड्डी करते हैं, यानी मिट्टी के साथ, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, खेलते हैं, वो बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी मिलेगी और उनके फेस पर भी ग्लो मिलेगा और उनकी त्वचा भी चमकदार मिलेगी। तो मेरा आप सबसे बार बार यही निवेदन है
कि बच्चों को किसी तरह मिट्टी के संपर्क में लाइए, उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें डांटिए मत, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। वो कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप बीमार नहीं होंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरी इसी मंगल और शुभ कामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि कई देशों में सर्वे और शोध हुए हैं, वो भी मानने लगे हैं कि मिट्टी के घर में रहना चाहिए या घर में मिट्टी की लिपाई पुताई करनी चाहिए। मिट्टी का चूल्हा होता था, मिट्टी का तवा होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, पात्र होते थे। तो बच्चे को किसी भी तरह से मिट्टी के संपर्क में लाइए। और सभी दुनिया के देश ये मानने लगे हैं कि बच्चा जितना मिट्टी के संपर्क में रहेगा, धूप हवा पानी के संपर्क में रहेगा, वो उतना ही कम बीमार होगा, वो उतना ही हेल्दी रहेगा। तो बच्चे को मिट्टी में खेलने दीजिए। मिट्टी उसके जीवन का अभिन्न अंग है और मिट्टी के संपर्क में रहने से बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा। एक बार आप एक मुहिम चलाइए, ये करके आप देखिए, फिर आप बताना कि आपके बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। आप सबका